इश्क जुनूनी। मैंने अपना भाई खोया है ना, तो तुम्हें भी अपना भाई खोना होगा। यही है मेरी शर्त। कुत्ते की धूम सीधी हो सकती है, पर तेजस्वी तुम कभी नहीं सुधर सकती हो। अरे इतनी पत्थर दिल तुम कैसे हो सकती हो? दो गलत मिलकर ना कभी सही नहीं बन जाते हैं। तुम और तुम्हारा भाई दोनों गलत थे। अब इस चीज की सजा तुम हमारी कंपाउंडर और संदीप भैया को दोगी। तुम बदला ले रही हो तेजस्वी। अरे इतना कुछ हो गया लेकिन तुम्हारी जिद नहीं टूटी। एक बात अपने दिमाग में डाल लो, मैं अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं तोड़ने वाला। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा भैया, ऐसा ही होगा। इस बच्चे को बचाने के लिए मैं अपने घर की दहलीज पे कभी पैर नहीं रखूंगी। ये मेरा वादा है। नहीं रूहानी। नहीं कंपाउंडर, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी माँ अपने बच्चे की जान का सौदा करती है? मैं करूंगी, जरूर करूंगी। चाहे तुम लोग मुझे कुछ भी बोलो, स्वार्थी, सनकी, सरफरी, सेल्फिश, व्हाटएवर, आई रियली डोंट केयर। पर जिस दिन रूहानी अपने भाई से मिलेगी ना, वो दिन इस बच्चे का आखिरी दिन होगा। तू पागल हो गई क्या? हाँ, क्यों इसकी बात सुन रही है? अरे भाई होकर मैं अपनी बहन का साथ कैसे छोड़ दूं? उसके सुख उसके दुख से कैसे मुंह मोड़ूं? नहीं रूहानी, अपने मम्मी पापा से उनकी बेटी को देखने का हक कैसे छीन लूं? निक्की को अपनी बड़ी बहन से दूर कैसे कर दूं? वो भी अपने बच्चे के लिए? नहीं यार रूहानी, मुझसे नहीं होगा। मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। भैया आपको तैयार होना पड़ेगा। मैं अपने भाई के साथ रहने के लिए उनके मासूम बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। तेजस्वी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं भैया से कभी नहीं मिलूंगी। रूहानी, आप अपनी बहनों की राखी हमेशा संभाल के रखते हो ना, तो मैंने आपकी राखी आज ही बांध दी। आप समझ ले कि आपकी बहन सुल्तानपुर में है ही नहीं। मेरी बहन का ख्याल रखना। चलो। गुरु, तुम ऊपर जा और रूहानी को संभालो। जी माँ।
जब इतना दुख हो रहा है तो वादा क्यों किया? जानती हो ना तुम वो तेजस्वी कितनी कितनी जिद्दी है। उसकी जिद से परेशान होकर ही तो मैंने ये वचन दिया। बिना सोचे समझे ना कुछ भी कर सकती है वो। कहीं उससे गुस्से में बच्चे को मार दिया तो नहीं करो। अब ये बच्चा ही तेजस्वी और भैया की टूटे हुए रिश्ते को बचा सकता है। तुम चिंता मत करो कंपाउंडर, हम है ना, तुम्हें तुम्हारे घर वालों से हम मिलवाते रहेंगे। वो तेजस्वी को ना कानों कान खबर भी नहीं होगी, ठीक ना तुम? नहीं गुरु, मेरी वजह से अब मैं भैया की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं खड़ी कर सकती। मेरे पास कोई नहीं है, ना मम्मी है, ना पापा है, ना भाई है, ना बहन है। मेरे पास जो है वो सब तुम ही हो। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इश्क जुनूनी। और मैं ना जानती हूँ मेरे साथी ना मुझे कभी भी किसी की कमी महसूस नहीं होने देगा, है ना? मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब भैया का बच्चा इस दुनिया में आएगा। फिर तेजस्वी मुझे रोक नहीं पाएगी। अगर तुमने हमें अपना सब कुछ माना है ना, तो हम भी तुम्हें वचन देते हैं कंपाउंडर, माँ बाप की तरह तुम्हें डांटेंगे, तुम्हारी बहन की तरह तुम्हारी दो चोटी बनाएंगे, तुम्हारे दोस्त की तरह तुम्हारी सही सलाह देंगे। हाँ, बस तुम्हारे भाई नहीं बन पाएंगे, हम पहले कह दे रहे हैं। हम तुम्हें कभी एहसास नहीं होने देंगे कंपाउंडर कि तुमसे तुम्हारा मायका छूट गया है। वादा करते हैं हम तुमसे। गुरु, रूहानी, यहाँ आओ। हमें जितना पता था हमने आपको बता दिया है। क्या हुआ माँ? देखो ना क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। गौतम सिंह के बॉडी के साथ उनका फोन नहीं मिला, उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारा ना तो गौतम सिंह से कोई लेना देना है और ना ही उसके फोन से। कुछ नहीं है यहाँ। हमने जीपीएस ट्रैक किया है छोटे चौधरी, फोन यही कहीं है। इसका सबूत है मेरे पास, पुख्ता सबूत। हम कहे ना गौतम सिंह की कोई चीज नहीं है यहाँ, चाहिए यहाँ से। छोटे चौधरी बस एक बार देखने दीजिए, मैं नंबर लगाता हूँ, शायद घंटी बजने लगे।
अरे क्या हो रहा है यार? घंटी रिंग कर रहा है, मतलब फोन चालू है। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि फोन इसी घर में है। बोला ना, जाओ यहाँ से। जी छोटे चौधरी जी। हाँ बोल। तो इन्हीं का चश्मा है। फोन चालू है पर किसी ने देखा नहीं है और किसी ने उठाया भी नहीं है। इसका मतलब है फोन किसी के हाथ में नहीं लगा। साहब को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो निकलते हैं। सुनिए, क्या आपका चश्मा है? जी छोटे चौधरी, धन्यवाद। आखिर गौतम का फोन किसको चाहिए? क्या होगा गौतम का पासवर्ड? तेजस्वी का बर्थडे ये नहीं है, गौतम सिंह का बर्थडे। मेरे भाई तो तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गए थे कि अपने फोन का पासवर्ड भी तुम्हारा बर्थडे रखा हुआ था। मेरा बर्थडे। यस। कॉल से मैसेजेस चेक करती हूँ। किस पुख्ता सबूत की बात कर रहा था गौतम सिंह? इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये साहब कौन है? साहब नाम के आदमी का तो वॉइस नोट भी है। हेलो। तो आप है वो साहब? बाहुरिया, ये का मजाक है? एक गौतम सिंह के फोन से मैं काहे फोन कर रही हो? गुरु की जान उस टीटी की बेटी को अपने घर से निकालने के लिए गुरु पे खून का इल्जाम लगवाए हैं हम। अब तुम जल्दी से इस डॉक्टर से शादी कर लो ताकि गुरु उस लड़की के प्यार की कैद से आजाद हो जाए। तो आप है वो राक्षस जिसके बारे में गौतम सिंह बताने ही वाला था, लेकिन ऐन मौके पे आपने उसकी जान ले ली। मुझे गुरु की जिंदगी से निकालने के लिए आपने इतना बड़ा खेल खेला। हाँ, खेला। तो क्या करते? अरे जब से तुम गुरु की जिंदगी में आई हो ना, हमारा बेटा ना घर का रहा ना घाट का। अरे ग्रहण लगा दिया तुमने उस पर। जो लड़का बंदूक उठाने से हिचकिचाता नहीं था, तुम्हारे प्यार में अपना रुतबा और अपनी इज्जत सब गवा दिया। अपना खानदान, अपना परिवार सब पराया हो गया। अरे किस बाप को बर्दाश्त होगा ये? जिस बेटे को आप अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, आपने उसी पर किसी की जान लेने का इल्जाम लगा दिया।
अरे मुझसे बदला लेने के लिए आपने गुरु की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हम बाहुबलियों के लिए ये इल्जाम शाबाशी है, शाबाशी। अरे हम जानते थे कि तुम गुरु को बचाने के लिए गौतम सिंह के पास जरूर जाओगी। हमें तो बस तुम्हें गुरु की जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकना था। आपने अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल करा। अरे आपको पता भी है उस गौतम सिंह ने क्या कुछ नहीं किया है गुरु को फांसी तक पहुंचाने के लिए। उसने तो यहाँ तक कि वो पेन वाला बॉम्ब भी उसकी जैकेट में रख दिया था ताकि गुरु मर जाए। हमें क्या मालूम था वो सरफिरा गौतम वाकई तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा और ये सब बकलौली कर बैठेगा। अपने बेटे को खून के इल्जाम से निकाल लेंगे ये तो हमें मालूम था। हम सब सोच के रखे थे। आपने ये नहीं सोचा जब गुरु को पता चलेगा तो क्या होगा? अरे जाओ बता लो। नहीं डरते हम किसी से। अरे जब उसको पता चलेगा ना तो वो हमारा ही साथ देगा। अरे हम बाहुबलियों का खून है गुरु में। जी नहीं, अब वो मेरा पति भी है और आपके वर्चस्व का मोहताज नहीं है। टीटी की बेटी, हमको चुनौती देती हो हमको? अरे याद रखना कि तुम्हारी ही आंखों के सामने वो बंदूक उठाएगा भी और दागेगा भी। कभी नहीं, मैं अपने गुरु को कभी भी गलत राह पे चलने नहीं दूंगी। आज तक कोई बाजी नहीं हारे हैं हम, और ये बाजी भी हम जीत के दिखाएंगे। हारोगी तो तुम बहुरिया, तुम। हारेंगे आप अंकल जी। अच्छा तो ठीक है, मैं दो वचन, यदि तुम हारी तो वैसे ही रहोगी जैसे एक बाहुबली की पत्नी रहती है, लाल साड़ी और बड़े सिंदूर में। और तुमको अपना वो डॉक्टरी वाला कोट और वो डिग्री भी जलानी पड़ेगी। मंजूर? मंजूर। और अगर आप हार गए तो? अगर हम हार गए ना बावरिया, तो सारे घर की बंदूकों को हम दरिया में बहा देंगे और तुम्हारे सामने अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। गुरु, गुरु, पापा, कंपाउंडर, आज तुम्हें फैसला करना होगा। पिता या पत्नी? हम दोनों दो अलग रास्तों पे खड़े हैं, बताओ किसे चुनोगे?
एक तरफ जन्म देने वाले पिता हैं और दूसरी तरफ प्यार सिखाने वाली पत्नी। हम दोनों के बिना जी नहीं पाएंगे। माता रानी हमारी मदद कीजिए। हम दोनों में से एक को कैसे चुने? क्या हो गया भाई? सब ठीक है? इतने घबराए हुए क्यों हैं भैया जी? मैं 2 वचन, यदि तुम्हारी तो वैसे ही रहोगी जैसे बाहुबली की पत्नी रहती है। तुमको अपना वो डॉक्टरी वाला कोट और वो डिग्री भी जलानी पड़ेगी। पर अगर आप हार गए तो सारे घर की बंदूकों को हम दरिया में बहा देंगे और तुम्हारे सामने अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। किसी को कुछ होने नहीं देंगे हम, किसी की जान नहीं जाने देंगे। ना कंपाउंडर के सम्मान पर कोई आंच आने देंगे, ना ही पापा के वचन पर। वचन है हमारा, आपसे भी और अपने आप से भी। क्या कर रहे हैं भैया जी? हाथ जला लोगे क्या? जरा हमें बताओ भाई, क्या हुआ है? हम है ना? है बताओ। हे माता रानी, आप हर सुहाग की ढाल हो, सबके सुहाग की रक्षक है और मेरा यह अटूट विश्वास है कि आप मेरे सुहाग को कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे, गुरु को कोई गलत कदम नहीं उठाने देंगे। गलत हो या सही, हमारा बेटा हमरे ही पद चिन्हों पे चलेगा। ये खानदानी बाहुबली पगड़ी पहनने के बाद हमरे साम्राज्य का राजा बन जाएगा। बाहुबली के रूप में उसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी और उसका कर्तव्य होगा शस्त्र रखना और उसे चलाना। आज रूहानी की बहुत याद आ रही है हमें। शादी के बाद उसकी पहली तीज है, लेकिन अब वो यहाँ आ भी नहीं सकती। तो रोका किसने? बुला लीजिए उसे। जैसे वो हमारी बेटी है, वैसे तुम भी तो मेरी ही बेटी हो और तुम्हारी भी शादी के बाद पहली तीज है ये, इसलिए चलो हमारे साथ तुम भी पूजा कर लो। ना मैं कोई पूजा करूंगी और ना ही व्रत रखूंगी। और सब समझती हूँ मैं, आप ये सब इस बच्चे के लिए कर रही है ना? नहीं तो बिल्कुल नहीं, ये सब हम तुम्हारे नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और ये सब तुम्हें नाटक इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने माँ की ममता कभी देखी ही नहीं है। कोई बात नहीं तेजू, तुम्हें हम माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ तेजस्वी, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छे पति और अच्छे पापा बनने की। झूठे हो आप सब।
ना आप मेरी कभी माँ थी और ना ही कभी बन सकती, समझी? दादी, कंपाउंडर को देखा आपने? तीज के लिए गंगाजल लाने गई है, आती ही होगी। गुरु, अरे कुसुम जी, बंटी, जसलीन बाबू, अरे बाहर आओ भाई। गुरु, आज बहुत बड़ा दिन है बेटा। बड़े दिनों के बाद हमारे घर में खुशियां लौट के आई। तो आज पूरे परिवार और पूरे घर के सामने तो हमारी एक खानदानी बाहुबली पगड़ी पहनोगे। बोलो, तैयार हो ना? हम तैयार है पापा। शाबाश। ये हुई ना हमरे बेटे वाली बात। कुसुम जी, जी आपसे पहले ये काम अम्मा ने किया था, जब हमारे पिताजी ने अपने सर पे ये पगड़ी ली थी। आज आप अपने बेटे के लिए इस पगड़ी को शुद्ध करेंगे। इस पे टीका लगेगा आपके खून और हल्दी का। ये लीजिए। एक विनती है पापा, इस रस्म के बारे में कंपाउंडर से कोई कुछ नहीं कहेगा, हम खुद उसे बताएंगे। क्या बताओगे गुरु?